राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। सुबह बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे, दोनों ही बच्चे स्कूल चले गए थे मेरे, तो मैंने किचन का ऑलमोस्ट पूरा काम ख़त्म कर दिया है। तो झाड़ू भी पोछा सब, झाड़ू डस्टिंग सब कुछ हो चुकी थी। अब लगा रही हूँ मैं पोछा। पोछा लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और मैं पूरे घर में ही पोछा लगाऊंगी। कई दिन से बारिश हो रही थी ना, तो बाहर के एरिया में पोछा पोछा नहीं लग पा रहा था, क्योंकि कल तो सुबह से ही शुरू हो गई थी, कभी आ जाती थी कभी चली जाती थी। तो फिर मैंने बाहर नहीं लगाया था कल पोछा, लेकिन आज लगाऊंगी, आज पूरे में ही लगाऊंगी। और वाइपर से ना खूब अच्छे से पोछा लग जाता है। आप बेड के नीचे और सोफे के नीचे आराम से अंदर कर करके उसके बाहर पोछा लगाओ तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और मुझसे तो वैसे भी बैठ के पोछा लगता नहीं है, तो मैं तो ज़्यादातर वाइपर से ही लगाती हूँ खड़े होकर। और काफ़ी बड़ा हो जाता है तो फिर मुझे टाइम भी लगता है, बैठ के लगाऊंगी तो और ज़्यादा देर लगेगी, तो मैं इसी तरह से लगा देती हूँ। और लाइजॉल डाल के ज़रूर लगाना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि सीलन की ना बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है, तो इससे फिर सीलन की स्मेल नहीं आती है। यहाँ पर मैं बस अपना किचन एरिया में पोछा लगा दूंगी, और पूरे में दूध ये लेकर आ गए थे तो फिर बस दूध गर्म करने रखूँगी और पसीना सुखाऊंगी। उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी, तो नहा के फिर मिलूंगी आप लोगों से। और खाना में आज मैंने ज़्यादा कुछ आइटम नहीं बनाए थे, तो फिर थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ मैं। और आज ओम भी स्कूल चले गए हैं, तो मुझे अकेले अकेले मतलब फिर काम में ही लगे रहता है ना। और माँ जी भी नहीं थी, माँ जी होती हैं तो हम लोग बैठ के आराम से चाय पीते हैं, तो आधा घंटा तो हम लोग वैसे भी वेस्ट कर देते हैं बैठ के बातें करने में। और जब कोई नहीं होता तो बस फटाफट काम में ही लगे रहते हैं। तो मैं नहा धोकर हो गई हूँ फ्री, और अब मैं खाना खाऊंगी। पूजा वगैरह मेरी सब हो गई है, भोग वगैरह मैंने सब लगा दिया है, और ये भी खाना खा के चले गए हैं। बाबा जी ने भी खाना खा लिया, और बच्चे तो सुबह ही स्कूल चले गए थे, तो मेरा काम भी जल्दी खत्म हो गया। कपड़े वगैरह सब धो आई हूँ अभी, लेकिन कपड़े मैंने सुखाए नहीं हैं। जब खाना पीना खाने के बाद फिर कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही है। नहाने के बाद ना फिर कंट्रोल नहीं होता, नहाने के बाद तो लगता है बस फटाफट से खाना खा लो। अगर 12 बजे तक नहीं नहाओ तो भूख नहीं लगेगी, 1 बजे तक नहीं नहाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम 10 बजे भी नहा लिए ना तो फिर मुझे भूख लगती है। और मुझे नहीं पता बाकी सबका, लेकिन हमारे यहाँ तो मुझे माँ जी को नहाने के तुरंत बाद फिर खाना चाहिए, फिर नहीं, फिर कंट्रोल नहीं होता मतलब। और आज मैंने खाने में ज्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि आज ओम दाल चावल नहीं लेकर गए हैं। आज तो ओम भी पूड़ी और बूरा लेकर गए हैं, हलवा ले गए हैं, लेकिन दाल चावल के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें हल्की सी, मुझे लग रहा है जैसे उनके गले में खराश जैसी हो रही थी, तो ओम ने भी मना कर दिया। तो फिर वो दोनों ही, और कृष्णा ले गया था सब्जी पूड़ी, तो बस वही सब्जी बनाई थी मैंने। और खाने में आज मैंने सिर्फ ये है खाना आज का, दही है और आलू बैंगन की सब्जी है और सलाद है और रोटी, बस आज इतना ही है। तो मैं अब खाना खा लेती हूँ, क्योंकि 10:30-11 बज रहे हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करूंगी, तो वही 12-1 बज जाएगा, और करीबन 2:30 बजे के करीब बच्चे आ जाएंगे, तो फिर शायद ही आराम मिलेगा, लेकिन देखती हूँ, अगर मिल जाएगा तो आधा घंटा आराम भी करूंगी। लेकिन ओम को ना आते आते दाल चावल चाहिए, तो मैं खाना पीना खाने के बाद फिर दाल चावल बनाने साफ करके रख दूंगी, और करीबन 1-1:15 बजे बनाऊंगी, तो आएंगे जब तक फिर वो गरम गरम रहेंगे। तो मुझे ये भी काम करना है, तो आराम तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी 1 घंटा तो मुझे, 1-1.5 घंटा तो वीडियो में भी लग जाता है, एडिटिंग में, वॉइस कवर करने में मुझे मतलब टाइम काफी लगता है, तो वो सब करूंगी। और उनके लिए फिर दाल चावल बनाऊंगी। और दाल ना उसे वैसे तो छान के चाहिए, लेकिन बिना तड़के की दाल भी नहीं खाता है। वैसे हम उसे, उसके लिए मैंने काफी बड़ी सी छन्नी ले रखी है, उसमें सबको मसल मसल कर छान देती हूँ, लेकिन प्याज वगैरह पीस कर लगाती हूँ, जबकि मैं वैसे काट कर बहुत ही कम लगाती हूँ। लेकिन फिर भी उसे जीरा वगैरह या कुछ भी मतलब चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी तड़के वाली चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सादा दाल बना दूं और उसमें हिंग जीरे का छौंक लगा के उसे दे दूं, नहीं, चाहिए फ्राई दाल ही, लेकिन छान के चाहिए। तो इन सब चीजों में करीबन आधा-पौना घंटा तो लग जाएगा मुझे दाल चावल वगैरह बनाने में। और बच्चे आएंगे तो उनको गरम गरम ही मिलेंगे, तो वो खा लेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, उनकी स्कूल अगर दाल चावल ले जाता है ना, तो वो ठंडे दाल चावल पसंद नहीं करता, तो फिर वो खाता नहीं है। तो उसकी मैम ने उससे बोला कि बेटा पूड़ी लेकर आया करो, तो आज लेके गया, वरना हम लोग बोल रहे थे ना तो नहीं लेके जा रहा था वो, तो उसे चावल ही चाहिए, चाहे वो वापस आ रहे थे डेली। ठंडे चावल उसने कभी खाए नहीं है, शुरू से बच्चे घर पे रह रहे हैं, तो फिर उसे ठंडे बिल्कुल पसंद नहीं आते। अब आके बोलता है मम्मी पता नहीं क्यों ये चावल ठंडे हो जाते हैं। तो सुबह के चावल बने, अगर आप 10 बजे खाओगे तो ठंडे तो हो ही जाएंगे। लेकिन चाहिए चावल, लेकिन मैम ने बोल दिया तो मान गया है। अब देखते हैं आज पूड़ी खा के आते हैं या नहीं खा के आते। मैंने थोड़ा सा हलवा भी रख दिया था उनके लिए, क्योंकि वो मीठा ही खाता है। वैसे नमक मिर्च जो भी है, आप कोई भी सब्जी लो, उसे छान कर उसको चावल के साथ मिक्स कर दो ना तो खा लेगा, लेकिन वैसे नहीं खाएगा।
इसलिए मैं उसके लिए हर चीज़ छानती हूँ। लेकिन खा सब लेता है, आप पनीर की सब्जी खिला लो, आलू की सब्जी खिला लो, कुछ भी खिला लो, लेकिन आप उसे छान कर ही दोगे ग्रेवी वाली। सूखी सब्जी कुछ नहीं खाता, कोई भी सब्जी नहीं खाता सूखी। तो पता नहीं आगे कैसे खाएंगे। माँ जी को तो बहुत टेंशन रहती है इस चीज़ की लेकिन मैं नहीं लेती, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपने आप खाने लगते हैं। वैसे हर चीज़ में खा लेगा, मोमोज वगैरह खा लेगा, उसमें सब्जी खा लेगा, चाउमीन खा लेगा, उसमें मतलब अगर आपने बारीक बारीक कद्दूकस करके डाल दिया तो खा लेगा, लेकिन वैसे सब्जी नहीं खाता है। तो आगे जाके शायद सीख जाए, नहीं तो देखते हैं क्या होता है फिर तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ, अभी आराम भी करूंगी। फिर मुझे ना वो अपना ब्लाउज कंप्लीट करना है, बहुत हो गया, आज उसे कंप्लीट करूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मुझे उसके लिए टाइम आज निकालना ही है। और क्योंकि आज वो स्कूल गए हैं तो शायद वो कल नहीं जाएंगे, उनका वही रोज का रोना रहता है कि मुझे एक दिन जाना है, एक दिन छुट्टी चाहिए। तो फिर मैं अभी शुरुआत में करा देती हूँ। और वैसे भी मुझे उनके गले में दिक्कत सी लग रही थी, तो उनकी कल तो पक्का ही छुट्टी कराऊंगी मैं, इसलिए उनके होमवर्क को भी मैं फिर कल ही करा दूंगी। लेकिन आज अगर मुझे टाइम मिलेगा तो उस ब्लाउज को पहले कंप्लीट करूंगी। तो आ जाइए आप लोग भी खाने पे, मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर आपको मिलूंगी मैं शाम के टाइम मिलती हूँ, या दोपहर में, जब भी टाइम मिलेगा तब आप लोगों से ज़रूर मिलूंगी। तो ये है रात का समय, और ओम स्कूल से आए थे तो ओम की तबीयत हो गई थी ख़राब, उन्हें फ़ीवर हो गया था और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस मैं उनको दवा वगैरह दे रही हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं ब्लाउज़ वगैरह कंप्लीट करूँगी, लेकिन जब से ओम आए हैं तब से बस रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। तो बस उन्हीं का ख्याल रखने में मेरा पूरा टाइम लग गया। ब्लाउज़ व्लाउज़ तो सब मैं भूल गई, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं यहाँ पर अब रखूँगी ओम का ध्यान, क्योंकि ओम को ना सर्दी हो जाती है तो उसे घबराहट ज़्यादा होती है, इसलिए उसका और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और फिर रोता बहुत है वो, ऐसे बच्चे होते हैं कि वरना सर्दी में ऐसे ही खेलते रहते हैं, लेकिन वो रोता बहुत है, तो इसलिए उसको अब बहुत परेशानी हो रही है। तो बस मैं उसको दवा वगैरह दे के उसको आराम कराऊंगी, और घर के भी थोड़े बहुत काम है उन्हें भी करूँगी ख़त्म। ज़्यादा कुछ तो वो करने नहीं देगा, उसे पूरे टाइम मैं चाहिए। अगर दादी होती हैं तो दादी के साथ थोड़ा बहुत रह लेता है वो, अगर दादी हो तो उसे फिर बीमारी में मैं नहीं चाहिए, दादी चाहिए। और अगर दादी नहीं है तो फिर पूरे टाइम उसे मेरे साथ ही रहना है। तो बस अब मैं उसको ख्याल रखूँगी। और वो डॉक्टर वगैरह की दवा ज़्यादा खाता नहीं है, तो उसके लिए मैंने वैद्य की दवाई मंगाई थी, तो वही खिलाई है। तो अब बस मैं उसे आराम कराऊंगी और उसके बाद फिर बाकी घर के काम करूंगी। तो चलिए इसी के साथ आज के व्लॉग का करूंगी एंड, मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।